कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बीजेपी और आरएसएस पर धर्म को लेकर बड़ा हमला बोला और उन्हें झूठा हिंदू तक करार दिया। ये झूठे हिंदू हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। बीजेपी आरएसएस पर राहुल का बड़ा हमला। बीजेपी और आरएसएस को बताया झूठे हिंदू। बीजेपी आरएसएस पर लगाया धर्म की दलाली का आरोप। जी हां, बुधवार को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। इसमें राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को झूठे हिंदू तो कहा ही, दोनों पर धर्म की दलाली का आरोप तक लगा दिया। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां धर्म के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को लेकर भी आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? राहुल गांधी ने यहां ये भी साफ किया कि वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते कभी भी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बता दें, स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के नए लोगो और नए झंडे का भी अनावरण किया और इस मौके पर धर्म की सियासत को लेकर बीजेपी को खुला चैलेंज भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात राजस्थान विधानसभा की, जहां भारी हंगामे के बीच कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि विधानसभा में आज विपक्ष का हंगामा शांत होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी में भिड़ंत हो गई। धारीवाल अध्यक्ष के सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने के आदेश देने के बाद बोलना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। धारीवाल को बार बार टोकने के बावजूद नहीं माने तो नाराज स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। राजस्थान विधानसभा के इतिहास का यह पहला मामला है जब स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों के व्यवहार से आहत होकर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी, जिसके बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर को मनाने की भी कवायद की, साथ ही एक दूसरे पर बेवजह हंगामा करने का आरोप भी लगाया। लेकिन मोटी बात यह है, देखिए, हाउस को प्रॉपर वे में चलाने का तो जिम्मेदारी जितनी सदस्यों की है उतनी ही आसन की भी है। आसन को कंट्रोल सिर्फ इतना सा बात का करना है कि आज जो आसन की व्यवस्थाएं हैं उन पर आसन कंट्रोल करे कि सब इरिलेवेंट किसी को न बोलने दे। लेकिन इरिलेवेंट बोलते हैं लोग बात, और बोलने पर ही जो है वो इधर उधर की बातों पर जो है फिर ना इत्तेफाक पैदा होती हैं। बिना टिकट कोई यात्रा करेगा तो उसको 10 गुना या 2000 रुपये जुर्माना देना होगा, जो भी कम होगा। उस पे वो कहते रहे एक्ट पे नहीं बोलकर सारी इधर उधर की बातें, झूठ बोलने का काम सत्ता पक्ष ने किया। 4 घंटे तक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। जैसे ही मंत्री ने जवाब देना चालू किया और खड़े हो गए, क्योंकि सच सुनने की भारतीय जनता पार्टी में ताकत नहीं है। अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पर मुझे बोलने के लिए पुकारा।
संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री ने जिस प्रकार की अभद्रता का व्यवहार किया, उससे कुपित होकर विधानसभा अध्यक्ष जी ने अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद टीवी को लॉन्च किया। इसी के साथ लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया और दोनों को मिलाकर संसद टीवी बन गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संसद में जब सत्र होता है, अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने सीखने के लिए होता है। हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है, तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा मिलती है। संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिसी भी है। एक्चुअली तो पॉलिसी ही है। हमारी संसद में जब सत्र होता है, अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने सीखने के लिए होता है। हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है, तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा भी मिलती है। इससे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जनहित के कामों को पॉपुलैरिटी भी मिलती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए। इन फैसलों का जियो ने स्वागत किया है और इसे टेलीकॉम क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो भारत सरकार के उन सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करते हैं जो उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। बता दें कि सरकार ने एजीआर की बकाया राशि चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मॉरिटोरियम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने एजीआर में ब्याज को कम करके 2% सालाना कर दिया है। साथ ही इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई को भी आसान कर दिया है और सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे कामों के लिए डिजिटल केवाईसी को भी मान्यता दे दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी, 16 सितंबर रात 8 बजे। बहुत बेहतर स्थितियां, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राखी जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियां, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राखी जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियां, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ
न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों से पहले स्वास्थ्य कर्मियों का इलाज जरूरी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अस्पताल का सिस्टम फेल, धूल फांक रहे जांच उपकरण, कहीं व्हीलचेयर गायब, कहीं लिफ्ट खराब। ऐसे मिलेगा प्रदेशवासियों को बेहतर इलाज। स्वास्थ्य विभाग लाख दावे कर ले कि उसने कोरोना वायरस के भीषण अटैक के बाद प्रदेश की बिगड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां के सरकारी अस्पतालों का सिस्टम आज भी फेल है। जरा इन दो तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पहली तस्वीर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की है, जहां आम मरीजों की तो बात छोड़िए, दिव्यांग मरीजों की भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 5 मंजिल का अस्पताल है, एक सीढ़ियों का सहारा और जान हथेली पर लेकर आना जाना है। देखिए, हमारे पास मैन पावर की सैंक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कई बार ये होता है कि हमें आवश्यकता के हिसाब से कुछ मैन पावर को हटाना पड़ता है।
तो खुद मैंने ये देखा है कि लिफ्ट ऑपरेटर्स का ये रहता है कि जैसे ही हमारी ये बात आती है निकल कर कि हमें लिफ्ट ऑपरेटर को हटाना है क्योंकि हमें उनकी यूटिलिटी नहीं लगती, तो उसी के प्रतिशोध स्वरूप कोई ना कोई लिफ्ट का पार्ट ऐसा कर दिया जाता है जिससे कि लिफ्ट का संचालन रुक जाए। अब जरा सिरोही के जिला अस्पताल का भी हाल देख लीजिए। ट्रॉली बॉय गायब है और स्ट्रेचर पर मरीजों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी परिजन संभाल रहे हैं। साथ ही सांसद कोटे से आई लाखों रुपए की एक्सरे मशीन भी धूल फांक रही है। मतलब सरकारी अस्पताल में तो आइए, लेकिन मोटी रकम देकर डिजिटल एक्सरे प्राइवेट लैब से निकलवाइए। ट्रॉली बॉय का मैं पता करवाता हूँ, बाकी हमने ट्रॉली बॉय लगाए हुए हैं और ऐसा किसी भी उस पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आज ही वापस ताकीद करता हूँ। हॉस्पिटल के मामले में किसी तरह का जब हमने 1 पॉइंट सर्विस सेंटर रख रखा है जहाँ सारी चीज़ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, डॉक्टर, सब कुछ डिजिटल फिल्में, उनका अलग अलग मैप है और उस स्टैंडर्ड की फिल्म मंगाना जरूरी है। अदरवाइज़ दूसरी यूनिवर्सल काम में लेंगे तो पूरे सिस्टम को ख़राब कर देगी। तो मुझे आपकी नॉलेज में वापस अभी आया है, बाकी ऑर्डर दिया हुआ है 3 दिन पहले, मैंने खुद में साइन किया है। तो किसी वजह से सप्लाई बाधित हो गई है, रिकवर हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों के ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और प्रबंधन पर सख्ती की जरूरत है ताकि दूर दराज से आए मरीजों को बेहतर सुविधाओं के साथ इलाज मिल सके और स्वास्थ्य विभाग की साख को भी बट्टा न लगे। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी और सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।